एक बात कहनी थी आपसे। माँ जिंदा है करण? ये कोई मजाक की बात नहीं है आभा। हम मजाक नहीं कर रहे करण। वो आज स्वर्ण भवन में आई थी, हमने खुद उन्हें देखा। पागलों जैसी बातें मत करो, तुम भी जानती हो ये संभव नहीं है। संभव है करण, और अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं तो हमारे घर जाकर देखिए, वो भी वहीं रह रही है। करण, पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उन्हें अस्थमा का दौरा पड़ा है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हो गई भगवान की पूजा, अब थोड़ी सी पेट पूजा भी कर लीजिए। रुकिए, मैं निर्मला को कहती हूँ आपके लिए पराठे लेके आए। चाय तो क्या कमाल की बनाती है वो, आप पियेंगे? हाँ निर्मला। भाभी, ये सारा काम आपने उनसे करवाया? उनसे? अरे दीदी, क्यों आप नौकर को इतना सम्मान दे रही हैं? उनको उनकी औकात के हिसाब से ही रखना चाहिए, वरना सर पर चढ़ जाते हैं वो लोग। मेरा मतलब है, उन्हें सानिया की देखभाल के लिए रखा है और आप है कि उनसे सारा काम करवाती हैं। अरे 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 अरे, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, लाइए मैं करती हूँ। संस्कार के लिए नाश्ता बना रही थी, वो बाहर जा रहा है, भूखा पेट ना चले जाए। नहीं, हम बना देंगे। हम तो पहले से ही शर्मिंदा हैं कि आपको हमारे घर में ये सब करना पड़ा, लेकिन तब हम अनजान थे। अब सब कुछ जानने के बाद हम आपको ये सब काम नहीं करने दें। आभा की सास का स्थान हमारे लिए बहुत ऊंचा है। आज के बाद आप ये सब काम नहीं करेंगी। समधन जी, आज तक मैंने जो भी किया है अपने परिवार वालों के लिए ही किया है ना। सच मानिए, मैं आपकी आभारी हूँ जो आपने मेरे बेटे के लिए आभा जैसी जीवन साथी दी है, जिसने कितनी खूबी से मेरे घर को, मेरे परिवार को संभाला है और संवारा है। पता नहीं दीदी को नौकरों से इतना लगाव क्यों है, सुबह सुबह 10 बातें सुना दी। ये दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रही हैं, जरा सुनो तो। कुछ नहीं सुना मैंने, कुछ नहीं सुना। तो फिर क्यों खड़ी थी यहाँ आप? वो पैर की नस खींच गई थी ना, इसलिए दीवार का सहारा लेके खड़ी थी। अच्छा। जाऊं? पापा, कैसा लग रहा है तबीयत? बेहतर महसूस कर रहा हूँ बेटे। दवाई ली? हाँ बेटे। पापा, चाय के लिए बोलो? नहीं, मूड नहीं है चाय। चलो दूध ले आई आप।
दवाई पापा। हमें करण और पापा को माँ के बारे में बताना ही होगा। पापा, हम आपसे बाद में बात कर लेना, अभी आराम करने दो। हम इस समय पापा को सच तो नहीं बता सकते, लेकिन हम करण को हमारे घर ले जाकर माँ से तो मिला ही सकते हैं। पापा, हम सोच रहे थे कुछ देर के लिए करण के साथ जाकर माँ से मिलाएं। मन भी कर रहा था और रीति रिवाजों के बारे में कुछ जानना भी था। हाँ बेटा, कनिका का तो ध्यान है ना तुम्हें आभा बेटे? कनिका को क्या हो? कुछ खास नहीं बेटे, अगर तुमने हमारी सच्चाई सबके सामने उगल दी, तुम्हारी ननद की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैंने सुना कि बहू मैके जाने की कह रही थी। सोच रहा था कनिका की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो बहू को रहना चाहिए ना उसके पास। वैसे भी माँ जी के जाने के बाद तो उसकी भाभियां ही तो है जिन्हें उसका ख्याल रखना होगा, है ना आभा? हाँ ठीक है, कल चले जाएंगे आभा। करण, कल भी नहीं जा पाओगे बेटा। माँ जी की अस्थि विसर्जन और पिंडदान के लिए तुम्हें अपने पापा के साथ इलाहाबाद जाना पड़ेगा। माँ जी का ये अंतिम कार्य है, इसे करना तो चाहिए ना। हाँ बेटा, तुम तैयारी कर लो। जी। बेटा, रीति रिवाज सिखाने के लिए अब तुम्हारी सास इस घर में आ गई है। मैं सिखाऊंगी सब। क्या है ना बहू, जब तक माँ जी का अस्थि विसर्जन नहीं हो जाता तब तक घर की बहू घर की दहलीज नहीं लांघ सकती। यही इस घर की रीत है। समझ गए आप क्या कहना चाहती हैं। हम इस घर की बहू हैं, अपना कर्तव्य निभाना हम अच्छी तरह जानते हैं। शिकायत का मौका नहीं देंगे हम आपको। याद आया, मुझे भी कहीं जाना है किसी से मिलने। जिया जी, चलता हूँ। अब यशोधरा, सबका अच्छी तरह ध्यान रखना, ओके? जी भैया। हम ऊपर चलें? हम ऊपर आराम करने जा रहे हैं। मैं तुम्हारी दवाई लेने जा रही हूँ, तुम आराम करो, जाओ।
रेडी है ना? क्या हुआ? कहाँ जा रही थी आप? वो आपको आभा ने सख्त मना किया है, आप अकेली कहीं नहीं जा सकती, आंगन में भी अकेली नहीं जा सकती। अरे क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही दिल भर आया। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे अपने भाई बहन एक दिन मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। भगवान ने भाई बहन के साथ रिश्ता तोड़ दिया है, लेकिन बहू के साथ एक नया रिश्ता जोड़ भी दिया है ना। आभा ने प्रण लिया है, जब तक वो आपको उस घर में वापस नहीं लेके जाएगी वो हार नहीं मानेगी। आपका स्थान उस घर में वो वापस दिलाकर ही रहेगी। आप हमारे आभा को नहीं जानती, जब कोई चीज ठान लेती है ना करके रहती है। आप देखिएगा, जब वकील साहब को पता चलेगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, तब वो समझ जाएंगे कि ये यशोधरा और रंजीत की एक चाल थी। चलिए हम अंदर चलते हैं। वो कौन हो सकता है जो मुझसे बदले की बात कर रहा था? Who could that be? फोन आपने मुझे किया था? हाँ बेटे। किस बदले की बात कर रहे थे आप जिसमें आप मेरी मदद करना चाहते हैं? ये तुम्हारे अतीत की बात है संस्कार। किसी के साथ भी अन्याय हो ये मुझसे देखा नहीं जाता। तुम्हारे साथ जो करण और आभा ने किया उसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता मामा जी। आप मेरी मदद क्यों करना चाहेंगे? क्यों? कुछ तो हुआ है मामा जी, कुछ तो हुआ है जो आप मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। कुछ तो हुआ है आपके साथ। क्या बात? ऐसे ही समझ लो बेटा, जो तुम्हारे साथ हुआ वो मैं सब जानता हूँ। जिसे तुमने अपने आप से ज्यादा प्यार किया, उसने तुम्हें भरे मंडप में अकेला छोड़कर जलील किया सबके सामने उसने तुझे। लेकिन बेटा, इससे भी ज्यादा अपमान झेला है मैंने, समझे? झेला होगा। मुझसे क्या चाहिए? मुझसे क्या चाहिए आप? तुम्हारे घर में आजकल एक अनजान औरत रहती है तो सुनो।
सुना है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दुश्मन से बदला लेने के लिए मुझसे दोस्ती करोगे? किसी के साथ भी अन्याय हो ये मुझसे देखा नहीं जाता। हमारे साथ जो करण और आभा ने किया उसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। जिसे तुमने अपने आप से ज्यादा प्यार किया, भरे मंडप में तुम्हें अकेले छोड़कर चली गई, सबके सामने जलील कर दिया तुम्हें। फिलहाल के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बात तुम्हारे फायदे की है। मैं आपके साथ हूँ। जब जब सूर्योदय होगा उनकी जिंदगी में रोशनी नहीं बल्कि अंधकार लेकर आएगा। सही कहा था आपने, बात मेरे ही फायदे की है। अब से वही होगा जो होना चाहिए और वैसा ही होगा जैसा कि आप चाहेंगे। आभा, जाओ बेटा, अस्थि कलश ला के करण को दे दो। करण, अपना और अपने पापा का ख्याल रखना। जी। दादी, हमें आपकी इन अस्थियों की कसम है, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक और माँ करण और पापा के साथ धोखा करने वालों को सजा न दिलाते। अरे आभा, ये तो करण को। मासी जी, आप शायद भूल रही हैं, पर कोई बात नहीं, आप नई भी हैं और हमारा परिवार भी बड़ा है। विमल भैया इस घर के बड़े बेटे हैं। आपको नहीं लगता इस कार्य को करने का हक विमल भैया का है? आप सही कह रही हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय